इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारा 6th मेन टॉपिक आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म एक की कंसेप्ट है इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो रेफर करता है टू द एग्जिस्टेंस ऑफ दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड जिनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होती है जिससे कि डिफरेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की लीडिंग होती है। तो ये डिफरेंट कंपाउंड जो है इनको आइसोमर्स बोला जाता है आइसोमर्स बोला जाता है। सो इनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया जो इसके आगे दो सब टॉपिक है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टेरियो आइसोमेरिज्म। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की। तो ये इस तरह के आइसोमेरिज्म जो है वो अलग अलग राइजेस फ्रॉम द डिफरेंसेस इन द वे एटम्स आर कनेक्टेड और बॉन्डेड विद इन अ मॉलिक्यूल। तो इसके आगे जो है फर्दर हमारे पास सब टॉपिक्स हैं। इसके आगे जो है फर्दर हमारे पास एक सब टॉपिक है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ओके, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जिसके आगे 4 सब टॉपिक्स हैं, चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म और मेटामेरिज्म। ओके, इसके बारे में बात करते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म तो मैंने जैसे आपको बता दिया कि ये एक तरह के आइसोमेरिज्म है जो अराइज होते हैं फ्रॉम अ डिफरेंसेस इन द वे एटम्स आर कनेक्टेड और बॉन्डेड विद इन अ मॉलिक्यूल। तो इसके आगे 3 सब टॉपिक। सबसे पहले चेन आइसोमेरिज्म। तो आइसोमर्स इनके अंदर जो है हैव अ डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ द कार्बन चेन, मतलब स्ट्रेट या फिर ब्रांच्ड। तो इसमें हमारे पास आ जाते हैं बुटेन, आइसोबुटेन जो है चेन आइसोमेरिज्म है, पेंटेन। ओके, उसके बाद आता है पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो जब दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड जो है डिफर इन द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट एटम्स या फंक्शनल ग्रुप जो है कार्बन स्केलेटन में अटैच होते हैं, दैट इज़ अ पोजीशन आइसोमेरिज्म। और इस फिनोमेना को हम पोजीशन आइसोमेरिज्म बोलते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि हमारे पास जो है molecular formula C3H8O represented the 2 alcohols propane 1-ol और propane 2-ol। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म क्या होते हैं कि जब दो जो है आइसोमेरिज्म हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट बिलोंग टू डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप फैमिलीज। ओके, मतलब दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स उनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो बट अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स के साथ वो जो है उनके अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हो, जैसे कि फंक्शनल आइसोमेरिज्म इनको बोलते हैं। इनको इस फिनोमिना को हम फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म बोलते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H6O रिप्रेजेंट एन एल्डिहाइड एंड अ कीटोन, प्रोपेनॉन और प्रोपेनल। ओके, क्लियर हो गया। एग्जाम्पल जैसे कि इथेनॉल एंड डाइमिथाइल ईथर जो है फंक्शनल आइसोमेरिज्म है। नेक्स्ट हमारे पास आता है फोर्स मेटामेरिज्म। तो ये जो है अलग अलग एल्काइल चेन्स जो है ऑन आइदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन मॉलिक्यूल जो है अराइज होता है इससे। फॉर एग्जांपल हमारे पास C4H10O रिप्रेजेंट करता है मिथॉक्सी प्रोपेन को और इथॉक्सी इथेन को। क्लियर हो गया? हाँ जी। उसके बाद इसके आगे दूसरा सब टॉपिक हमारा क्या आता है, स्टेरियो आइसोमेरिज्म। तो आइसोमर्स जिनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है और सीक्वेंस ऑफ बॉन्डेड एटम्स बट अलग अलग जो है स्पेशल अरेंजमेंट इनमें देखने को मिलती है इनके एटम्स के बीच में। इसमें ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म जो है ये अराइजेज ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अराउंड अ डबल बॉन्ड और रिंग सिस्टम, जिससे कि अलग अलग स्पेशल अरेंजमेंट होती है सब्स्टिट्यूएंट्स की, जैसे कि सिस और ट्रांस आइसोमर। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है कि ये अराइज होते हैं ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ कायरल सेंटर्स टेट्राहेड्रल कार्बन विद द 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट एंड रिजल्ट इन अ मिरर इमेज आइसोमेर, मतलब इन एंटियोमर्स जो कि दैट आर अ नॉन सुपर इम्पॉसिबल। ओके, तो आइसोमर्स जो है इनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है बट अलग अलग स्ट्रक्चरल फॉर्मूल्स होते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो है इसमें ये जो है इन्वॉल्व्स द डिफरेंसेस इन द कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स। स्टेरियो आइसोमेरिज्म जो है इनमें जो है शामिल होती है स्पेशल अरेंजमेंट एटम्स की। और आइसोमर्स जो है एक फंडामेंटल कंसेप्ट इन अंडरस्टैंडिंग द डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे हमारा जो है 6th मेन टॉपिक फिनिश होता है।